हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी नई ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म का पहला अध्याय लेकर आई हूँ। कार्तिक का महीना हमारे पापों को नष्ट करने वाला और महान पुण्य को देने वाला महीना कहा गया है, और ये कार्तिक मास हमारी श्री हरि को बहुत ज़्यादा पसंद है। कार्तिक मास अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक मास में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से या ना कर सको तो घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से हमारी सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक स्नान हमारी श्री हरि को पाने का सरल और सुगम रास्ता है। आज हम कार्तिक मास महत्म का पहला अध्याय सुनेंगे। बड़ा ही पावन पवित्र फलकारी है और हमारी तुरंत इच्छा पूरी करता है, इसलिए बड़ी मन भाव से सुनिएगा। मेरे पास कार्तिक महात्म की एक बुक है, मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से ख़रीद कर भी पढ़ सकते हो। और जो मैं आपको सुना रही हूँ इस मेरे चैनल पर भी ये महात्म आप सुन सकते हैं। आइए कार्तिक मास का महात्म सुनते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, हमारे गुरु महाराज की जय। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि को पालने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सोनाकदी ऋषि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का वासी माना जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपया करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो इस पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कि कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम और कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारी संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष से दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्रग्रहण के दिन, एकादशी, अमावस्या, नौमी, छठ एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ करें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि व्रत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें।
फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा आदि 16 चीज़ों से नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। पहला अध्याय संपूर्णम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। इस वीडियो का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। हरे कृष्णा।